साथियों नमस्कार। मैं समीरा आदिवासी ताऊ हेल्थ केयर चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। कृपया जानकारी को ठीक से समझने हेतु वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य लिखें। आज का सवाल है, ताऊ जी, गर्भवती माँ और नवजात शिशुओं को लगने वाले टीके क्या सही हैं? क्या इन्हें लगवाना जरूरी है? देसी बूटी, आयुर्वेद, होम्योपैथ या अन्य पद्धति में क्या इनका कोई और विकल्प है जिससे एलोपैथी के टीके न लगवाना पड़े? इसके बारे में आदिवासी ताऊ का कहना है कि ये सवाल जितना सीधा है, इसका जवाब उतना ही संवेदनशील है, क्योंकि यहाँ दो जिंदगियों की रक्षा की बात हो रही है, एक गर्भवती माँ की और एक उसके गर्भ में पल रहे शिशु की। वैज्ञानिकों ने बीते 100 सालों में जिन बीमारियों पर काबू पाया है, उनमें सबसे बड़ा योगदान सुरक्षित और समय पर दिए गए टीकों का है। टेटनस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, खसरा, तपेदिक जैसी घातक बीमारियां, जिनसे कभी लाखों बच्चों की जान जाती थी, आज उनसे बचाव संभव हुआ है, तो सिर्फ इसलिए कि समय पर टीके लगे। अब बात करते हैं देसी बूटी, आयुर्वेद या होम्योपैथी से विकल्प की। तो ये सभी पद्धतियां शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति यानी इम्यूनिटी को मजबूत करने में मददगार होती हैं। जैसे गर्भवती माँ को अश्वगंधा, शतावरी, ब्राह्मी जैसी जड़ी बूटियां शक्ति देती है, या शिशु को बचपन में स्वर्णप्राशन दिया जाए तो उसके शरीर की सामान्य रक्षा क्षमता बढ़ती है। मगर ये सब उपाय शरीर की सामान्य सुरक्षा दीवार को मजबूत करते हैं, पर किसी खास वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ विशेष सुरक्षा कवच बनाने का काम टीका ही करता है। साफ शब्दों में कहूं तो जैसे किसी खास ताले के लिए खास चाबी होती है, वैसे ही पोलियो जैसे रोग के खिलाफ पोलियो का टीका ही सुरक्षा देता है। देसी बूटी या होम्योपैथिक दवा उस खास चाबी का विकल्प नहीं बन सकती, क्योंकि वायरस को पहचानकर उससे लड़ने की खास एंटीबॉडी तभी बनेगी जब उसका टीका लगेगा। कुछ लोग कहते हैं कि टीकों से कमजोरी आ जाती है, लेकिन विज्ञान इस बात को नकारता है। भारत सरकार और WHO के सहयोग से हुए अध्ययन बताते हैं कि टीके सुरक्षित हैं और इनके साइड इफेक्ट बहुत मामूली और अस्थायी होते हैं, जैसे हल्का बुखार या सूजन। साल 2019 में इंडियन पेडियाट्रिक्स जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक जिन नवजातों को जन्म के 1 घंटे के अंदर BCG, हेपेटाइटिस बी और पोलियो के टीके दिए गए, उनमें संक्रमण से मृत्यु दर चौंकाने वाले ढंग से घटी। जो मां चाहती है कि उसका बच्चा पूरी तरह प्राकृतिक और सुरक्षित रूप से बड़ा हो, उसे टीका भी दिलाना चाहिए और साथ में देसी पौष्टिक उपाय भी अपनाने चाहिए। बच्चा अगर ठीक से सांस ले रहा है, रो रहा है, मुस्कुरा रहा है, तो उसके पीछे सिर्फ कुदरत ही नहीं, इंसान की समझदारी और विज्ञान की देन भी है। और इस देन को अपनाना समझदारी है, विरोध करना नहीं। इसलिए ना तो टीकों से डरना है और ना देसी ज्ञान को नजरअंदाज करना है। ताऊ का अंतिम जरूरी संदेश, कोई भी बूटी या दवा उपचारक की देखरेख और सलाह से ही लें। यदि जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आपकी भी कोई समस्या हो तो ताऊ को लिखें और पुरानी, जटिल और लाइलाज समझी जाने वाली बीमारियों के ऑनलाइन प्राकृतिक समाधान हेतु और घर बैठे ऑर्गेनिक देशी जड़ी बूटियों तथा जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्थ केयर किट मंगवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी संपर्क करें। जोहार।